केपी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत का पार्ट 9 देखेंगे। पार्ट 9 में हम लोग विशेष नियम पढ़ेंगे, स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल पढ़ लेते हैं तो प्रतिशत का 50% प्रश्न आप हल कर पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नियम हम समझते हैं 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आप प्रतिशत का किसी भी बुक का आप 50% प्रश्न सोल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ आपको दिख रहा है कुल, टोटल। तो टोटल को हम लोग प्रतिशत में मानते हैं कितना? 100। टोटल जैसे कह दे, कुल जैसे कह दे तो मान लेना है 100%। कितना? 100%। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना है, कुल मतलब 100, कुल मतलब 100%। अब जैसे आपको प्रश्न मिलेगा संख्या, वेतन, मूल वेतन, प्रारंभिक वेतन, आय, मूल आय और प्रारंभिक आय, इतने सारे चीज़ आपको अगर किसी भी प्रश्न में दिख जाए तो इनको हमको क्या मान के चलना है? 100%। संख्या मिल जाए, वेतन मिल जाए, मूल वेतन मिल जाए, प्रारंभिक वेतन मिल जाए, आय मिल जाए, मूल आय मिल जाए और प्रारंभिक आय मिल जाए, ये सारे चीज़ जब मिलेंगे आपको सबसे पहले मान के चलना है क्या? 100%। ठीक है, ये फर्स्ट। दूसरा सेकंड रूप में आपको मिलेगा कुल आयतन, कुल विद्यार्थी, कुल जनसंख्या, कुल पूर्णांक, कुल फल, कुल धन। अगर इस रूप में मिलता है आपको प्रश्न में कहीं भी दिखा हुआ तो इसको हम लोग क्या मान के चलेंगे? 100% मान के चलना है। ठीक है। और तीसरा रूप आपको मिलेगा प्रश्न में, वो रहेगा क्रयमूल और अंकित मूल। क्रयमूल और अंकित मूल को हम लोग प्रतिशत में 100 मानकर चलते हैं। तो ठीक है, तो ये सारे चीज़ को ध्यान रखना है, इसको याद नहीं रखना है। ये जब आप प्रश्न बनाइएगा तो प्रश्न को सोल्व करते करते, प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक आपके दिमाग में छप जाएगा, यानी याद हो जाएंगे। तो ये रहा, आपको ये सारे चीज़ें को हम लोग क्या करना है? 100% मान के चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न पर चलते हैं। जैसे आप प्रश्न पर जाइएगा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि किसको 100 मानना है और किसको 100 नहीं मानना है। ये रहा आपका प्रश्न आपको इस टाइप से मिलेंगे। प्रश्न आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह रहा है किसी संख्या का 25% 24 है तो वह संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए 2 तरीक़ा से हम हल करते हैं। पहले हम मेथड फर्स्ट देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से। कह रहा है किसी संख्या का, माना संख्या x मान लेते हैं। किसी संख्या का कह रहा है तो संख्या x मान लिए, तो x का, संख्या x मान लिए तो x का 25%, यही कह रहा है ना, संख्या का 25%। तो संख्या x मान लेते, x का 25% कितना है? 24 है। कितना है? 24 है। अब इसको हल करिए तो x का 25%, तो प्रतिशत को क्या लिखते हैं? 100 बराबर क्या हो गया? 24। 25 से कम 25, 25 चौ 100, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 24 चौ 96, यानी x बराबर कितना निकल के आ गया? 96। इस तरह से आप हल कर सकते हैं, एकदम बिल्कुल बेसिक हो गया। अगर किसी को थोड़ा सा ज्ञान है प्रतिशत के बारे में और हमने बताया है कि संख्या को क्या मानना है? 100 मानना है। संख्या को कितना मानना है? 100। तो संख्या निकालना है तो क्या करना है? 24 दिया हुआ है, कितना का? 25% का। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना क्या कर देंगे? 100। संख्या निकालना है, गुना क्या कर देंगे? 100। आपका आंसर निकल के आ जाएगा। यानी कि कहने का मतलब कि प्रतिशत वाला भाग कहाँ लिखना है? नीचे। प्रतिशत वाला भाग कहाँ लिखना है? नीचे। तब 25 से काटिए, 25 चौ 100 और 24 चौ 96, आपका आंसर निकल के आ गया।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर आपको तकलीफ़ हो रहा है तो यहाँ पर हम नोट करके थोड़ा सा लिख देते हैं। NOTE नोट में ध्यान रखिएगा। प्रतिशत वाला चिन्ह जो भी रहेगा उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे लिखेंगे, नीचे रहेगा। यानी कि वो कहने का मतलब हर के रूप में रहेगा, हर के रूप में रहेगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। चलिए अब हल करते हैं। कहता है किसी संख्या का 40% 100 के बराबर है। किसी संख्या का 40% माने कोई संख्या है, संख्या का 40%, तो 100 ऊपर रहेगा, प्रतिशत वाला कहाँ रखने बोले हैं? 40 नीचे। अब निकालना है संख्या तो गुना क्या कर देंगे? 100। अब हल कर दीजिए। ये 0 से 0 काट दीजिए, 4 से काटिएगा 25 बार में कट जाएगा। अब 25 दहो 250, आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, आगे बढ़ें। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी संख्या का 12% 625 है तो वह राशि ज्ञात करना है। तो वह राशि निकालना है, यानी कि संख्या निकालना है। तो 625 का 12%, तो प्रतिशत को कहाँ लिखना है? नीचे। राशि निकालना है, संख्या निकालना है, गुना क्या कर देंगे? 100। कटता है तो काट दीजिए, 12 से कटेगा 25 बार में, 12 से काटिएगा 25 बार में तो 100 कट जाएगा। और 625 गुना 25 करिएगा, सॉरी 3 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 25 20। ठीक है, अब 3 से काटिए। कितना हो गया? 625 गुना 25 करिएगा तो कितना होगा? 1500। 15 जो 625, अब भागा 3 कर दीजिएगा तो आपका पूर्णांक में कितना आ जाएगा? जब भागा 3 से लगाइएगा तो आएगा कितना? 5208.1/3। आप चाहे तो भागा लगा के आप देख लीजिए, आपका इतना ही आएगा। अब भागा लगा के देखिएगा, आपका इतना ही आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, इसी में और थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये रहा प्रश्न। कहता है किसी व्यक्ति के वेतन का 18% 900 रुपया हो तो उस व्यक्ति का वेतन ज्ञात करें। तो 900 रुपया है और वेतन को हमने क्या माना है? 100। वेतन निकालना है, वेतन को हमने क्या मान के चलना है? 100 मान के चलना है। वेतन निकालना है, वेतन को हम लोग क्या मान के चलते हैं? 100। प्रतिशत वाला भाग कहाँ? नीचे। गुना 100 कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। काट दीजिए, 18 पचे 90, 0 5 पर 3 0, यानी कि 5000 रुपया। ये आपका आंसर निकल के आ गया। अगला प्रश्न। किसी व्यक्ति के आय का 8.1/3% 400 रुपया के बराबर हो तो उस व्यक्ति के आय ज्ञात करें। ठीक है, आय बराबर, आय निकालना है तो 400। ठीक है, 400 दिया है, 8.1/3% कहाँ रहेगा? नीचे। 8 तिया 24, 1 25 और बटा में 3। आय निकालना है तो कितना गुना करेंगे? 100। अब इसको उलट दीजिएगा तो 3 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। हम रहते तो एक ही लाइन में हम लिख देते, लेकिन आपको समझाने के लिए फिर हमको एक लाइन लिखना पड़ रहा है। 25 ऊपर 3 चल जाएगा गुना 100। ये लाइन हम यहीं लिखते, लेकिन आपको समझाना है इसलिए हम इस लाइन को यहाँ लिख रहे हैं। 25 चौ 100। अब गुना कर दे, 4 चौ 16, 16 48, 48 पर कितना 0? 00। इतना रुपया आपका आंसर निकल के आ गया।
अगला प्रश्न, किसी संख्या के 50% एवं 65% का अंतर 60 हो तो वह संख्या कितनी है। संख्या निकालना है, आप निकाल लीजिएगा। 65% और 50% और 65% का अंतर 60 हो। अंतर दिया है आपका 60। आपके हिसाब से अंतर कितना है देखिए तो 50 और 65 में अंतर कितना का दिख रहा है। यहाँ 50%, यहाँ 60%, ये दोनों में अंतर कह रहा है। तो अंतर मतलब घटाव, तो अंतर आप घटाइएगा तो ये दोनों का घटाव करके अंतर कितना आ रहा है आप देखिए, कितना आ रहा है 65 है ना। 65, 50 और 65 का अंतर कितना 15 का, तो क्या लिख देंगे 15। यानी दिए के तुलना, दिए से प्रतिशत वाला भाग कहाँ नीचे, प्रतिशत वाला भाग नीचे, और संख्या निकालना है तो गुना क्या 100। 15 चौ 60 और 100 गुना 4, 400 रुपया आपका आंसर हो गया। 400 संख्या, रुपया नहीं संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न, किसी पुस्तक के मूल्य का 42% एवं 58% का अंतर 12 रुपया है। 12 रुपया दिया हुआ है। 42 और 58 में अंतर कितना का 16 का। तो कह रहा है पुस्तक का मूल्य निकालना है। पुस्तक का मूल्य, पुस्तक का मूल्य बराबर कितना गुना 100। करता है तो कर दीजिए, 4 चौ 16 और 4 तिया 12, और कट रहा है काट दिए 4 से, 25 चौ 100 और 25 तिया 75 रुपया। आपका आंसर निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हम समझते हैं कि कोई सीखने में आपको कोई तकलीफ नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं और इसी में देखिए कह रहा है, एक प्रश्न है, किसी संख्या वह राशि